आज दुनिया के हिसाब से शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा हम सभी की यादगार है। किस बात की यादगार है? शरद पूर्णिमा के लिए कहा जाता है भक्ति में कि महारास हुआ था, कि जहां एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण दिखाया गया और उस महारास का इतना वर्णन है दुनिया में कि कई जगह उसके बहुत सुंदर आर्टिस्टिक चित्र भी मिलते हैं। वास्तव में बाबा कहे ये हमारा यादगार है कि हम सभी बाबा के एक एक बच्चे शिव बाबा के संग या बाप दादा के संग महामिलन करने के लिए यहां पहुंचे हैं और कल ये महामिलन का अनुभव हर कोई करेगा। जैसे आज सवेरे दादी बता रहे थे कि कितना सुंदर वो नजारा होता है कि जब परमात्मा के साथ प्रभु मिलन हम सभी करते हैं, चाहे कोई कहां भी बैठा हो, लेकिन हर एक यही समझे कि हम बाबा की गोदी में बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा की पलकों में समाये हुए हैं, तो ये महारास हो जाता है। लेकिन बाबा ने जो हम बच्चों को महारास सिखाया, वो कौन सा महारास सिखाया? संस्कार मिलन का महारास। और आप सोचो, इतने बाबा के लाखों बच्चे संस्कार मिलन का महारास कर रहे हैं। हर एक के साथ शिव बाबा है और आपस में भी एक दूसरे के साथ संस्कार की ताल में ताल मिलाते हुए इतना सुंदर महारास का वो दृश्य होगा। और इसी महारास को दूसरे शब्द में कहा जाए तो कर्म योग की करामात है। जो गीत सुना भी, कर्म योग की करामात से बाबा हम बच्चों को आकर के इतना पुरुषार्थ करवा रहे हैं कि मेरे हर बच्चे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें। और कर्मातीत स्थिति का आधार कर्म योग है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें कोई कर्म सन्यासी नहीं बनाया है, कर्म योगी बनाया है। दुनिया में लोगों ने कर्म संन्यास कर दिया। वैसे तो हर पल कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है, भले वो कहलाते हैं अपने आप को कर्म सन्यासी, लेकिन फिर भी कई नित्य कर्म करना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म के बिना तो नहीं रह सकता है। परंतु उन्होंने कर्म सन्यासी नाम इसीलिए दिया कि कर्तव्य का सन्यास कर दिया, जिम्मेवारियों का सन्यास कर दिया। भले दूसरों से भिक्षा मांग करके खाते हैं, खाना भी तो कर्म है, लेकिन जो कर्तव्य एक परिवार को पाल करके या उनको खिलाने का था, वो सन्यास कर दिया और खुद खाना नहीं छोड़ा। वो कर्म तो मांग करके भी खाने का है ही है उनका। बाबा ने हम बच्चों को ऐसे कर्तव्य का सन्यास करना नहीं सिखाया, लेकिन हमें एक
सुंदर सी कला सिखाई, कर्म योग की कला, जिससे हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाए। कर्तव्य भी करना है तो कैसे करना है, जिम्मेवारी निभानी है तो कैसे निभानी है, इतनी सुंदर कला हमें सिखाई। इसलिए कहा कि हम कोई कर्म सन्यासी नहीं है, हम कर्म योगी है, जहां हम संस्कार मिलन की महारास नित्य खेलते रहते हैं। चाहे परिवार के अंदर हर एक के साथ संस्कार मिलन करते हुए चल रहे हैं, हर कर्तव्य जिम्मेवारी निभाते हुए चल रहे हैं, और उस कर्म के अंदर परमात्मा की याद समा जाती है, तो कितनी सुंदर ये करामात हो जाती है, कला हो जाती है। बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो हम योगी बन जाते हैं, लेकिन हमें ईश्वरीय परिवार मिला है इतना सुंदर, और ईश्वरीय परिवार से जब हम प्यार करते हैं तो हम कर्म योगी बन जाते, क्योंकि हमारे कर्म अनेकों के साथ जुड़े हुए हैं। गीता के अंदर 3 प्रकार के कर्म दिखाए, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। बाबा ने हमें 3 प्रकार के कर्म बताए, कर्म, अकर्म, विकर्म, उसकी गुह्य गति बताई। सात्विक कर्म उन्होंने कहा कि जो सद्गुणों के आधार पर किया गया कर्म है। राजसिक कर्म में अहंकार होता है, मैंपन की भावना होती है, स्वार्थ होता है। और तामसिक कर्म माना जो हिंसा है, झूठ बोलना, चोरी करना, ये तामसिक कर्म में गिना जाता है। बाबा ने जो हमें कर्म, कर्म, विकर्म की गुह्य गति समझाई कि श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है। अकर्म सतयुग त्रेता के अंदर जहां कोई फल की इच्छा नहीं होती है, और जहां फल भोगने का कर्म है, जिसका कोई और फल प्राप्त नहीं होता है। और विकर्म माना विकारों के वशीभूत किए गए कर्म। उससे भी शॉर्ट लोगों ने कर दिया पाप कर्म, पुण्य कर्म, और बाबा ने हमें शॉर्ट करके यही बताया, एक है आसुरी कर्म और एक है दैवी संस्कारों के आधार पर किया गया कर्म। तो यहां जो बात हम कर रहे हैं आज, वो है दैवी संस्कार युक्त कर्म, जो कर्म योग की यथार्थ विधि है। और इसलिए दुनिया में लोग कर्म को बंधन समझने लगे हैं। कर्म सन्यासी क्यों बने वो? क्योंकि कर्म को बंधन समझने लगे, क्योंकि उनके पास वो कला नहीं थी। इसीलिए कर्म बोझ महसूस करने लगे, कर्म बंधन महसूस करने लगे, और जितना ही उसमें से छूटने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही बंधन और बंधता जाता है, बनता जाता है, और बोझ महसूस करते जाते हैं। आज इस कर्म बंधन के बोझ तले इतना दब गए हैं मनुष्य कि जीवन के अंदर खुशी का अनुभव नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बोझ तले दब गए हैं। अब जो बोझ तले दबा है, वो खुशी का अनुभव कैसे कर सकता है? इसलिए ऊपर से भले वो खुशी दिखाते भी है, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर वो बोझ महसूस होता है। जैसे उस बोझ तले दबते जा रहे हैं। थोड़ा अगर उनके भीतर का खोदो तो इतना अंदर का जैसे उबाल बाहर निकलने लगता है कि सचमुच जीवन कैसा हो गया है। बहुत सुंदर एक बात मुझे यहां याद आती है
कि एक बार एक व्यक्ति ने गुरु के पास जाकर के कहा कि गुरुजी मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मुझे आप कोई विधि बताओ कि मैं खुशी का अनुभव कैसे करूं। गुरु ने कहा चलिए मेरे साथ, मैं सैर पर जा रहा हूं, सैर करते जाएंगे, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता जाऊंगा। सैर पर चले, गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे। वह व्यक्ति बड़ा खुश हो रहा था सुनते हुए, बड़ा आनंदित हो रहा था, कह रहा था बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने में आज। उतने में वहां एक पत्थर देखा। गुरुजी ने कहा ये पत्थर उठा पाओगे? कहा उठा लूंगा। तो कहा उठाओ, हम आश्रम ले चलते हैं उसको वापसी में। पत्थर उठाया, बहुत भारी था। पत्थर उठा करके वो चलने लगा, झुक गया था, पत्थर इतना भारी था। 10 मिनट चले होंगे कि हाथ इतने दर्द करने लगे। गुरुजी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे, लेकिन अब वो शिष्य कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, खुशी प्रकट नहीं कर रहा था, आनंदित नहीं हो रहा था। और एक क्षण ऐसी आई कि जब उसने कहा गुरुजी आप भले अच्छी बातें सुना रहे हो, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है। ये बोझ जो है ना, मेरा हाथ दर्द कर रहा है और मैं झुका जा रहा हूं एकदम, मेरी कमर भी दर्द करने लगी है और आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, मुझे आनंदित नहीं कर रही। गुरुजी ने संकेत दिया छोड़ दो ये पत्थर, फेंक दो। उसने फेंक दिया, बड़ा हल्का हो गया, हाश महसूस हुई। गुरुजी फिर अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगे, शिष्य बड़ा आनंदित होने लगा। कहा अब समझा खुशी का राज क्या है? खुशी का राज है कि अनेक प्रकार के बोझ यहां उठा करके चल रहे हैं, यही आपको खुशी का अनुभव करने नहीं दे रहा है और जीवन को इतना बोझिल कर दिया है कि भले बाबा मुरली के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, जिस दिन हमारे मन के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, लगता है आज बाबा ने कितनी अच्छी मुरली सुनाई, कितनी बढ़िया बातें सुनाई। लेकिन जिस दिन टेंशन होता है और मुरली भले सुन रहे हैं, बोझ अंदर में है, तो कहते बाबा आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, क्या करें? बाबा की बातें, परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अंदर में इतना व्यर्थ का बोझ, फालतू बातों का बोझ जो उठा करके चल रहे हैं, जीवन के अंदर कहां तक चल पाएंगे? उसने फिजिकल में बोझ उठाया तो भी झुक गया, हाथ दर्द करने लगे। ये दिमाग फालतू सोच सोच करके यहां दर्द नहीं होता है। इसलिए आज के बाद ये बंधन वाला जो सिलसिला है, ये बोझ उठाने वाली जो बातें बाबा जहां ऑफर कर रहा है कि बच्चे बोझ मुझे सौंप दो तो बंधन मुक्त हो जाओगे, हल्के हो जाओगे, हर पल ब्राह्मण जीवन में खुशी का अनुभव करने लगोगे। याद करो वो दिन जब ज्ञान में आए थे और उस थोड़े से दिनों में कितना हल्का होकर उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा महसूस कर रहे थे। इतना हल्का होकर के खुशी में उछल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मण बनने के बाद दुनिया के बोझ व बंधन की बातें तो छूट गई, लेकिन यहां कई प्रकार के बंधनों को हमने और बांध लिया। और उस कर्म बंधन में जितना व्यक्ति बंधता जाता है, खुशी गायब होती जाती है। ब्राह्मण जीवन, खुशियों वाला जीवन महसूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म बंधन हमें बांध रहे हैं। तो इसलिए ये बंधन से मुक्त होना है। कर्म बंधन हमारा ब्राह्मण बनने के बाद कब बनता है? कर्म बंधन का आधार कब है? तो सबसे पहला जब मैंपन यानी देह अभिमान के वश कर्म करते हैं, तब वो बंधन बनने लगता है।
और अनेक प्रकार के मैंपन अहंकारवश न हो, लेकिन अभिमानवश हो। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सारा दिन मैं चलता है। तो जो भी कर्म करते हैं वो मैंपन के वश होकर के कर रहे हैं, तो वो बोझ या बंधन को क्रिएट करता है। कभी कभी जरूरी भी नहीं कि मैंपन के वश ही हो, लेकिन जहां देह अभिमान से संलग्न और विकार है, चाहे ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी की निंदा करना है, ये सूक्ष्म भी बंधन हमें बांधते जा रहे हैं। इसलिए आज के बाद ये देह अभिमान के वश जो कर्म करते हैं, अगर सचमुच ब्राह्मण जीवन की खुशी क्या होती है, हल्कापन क्या होता है, उसको महसूस करना हो, क्योंकि अगर हल्का होकर के बैठेंगे योग में, तो योग में भी कर्मातीत अवस्था बहुत सहज महसूस कर पाएंगे। तो इस मैंपन को हमें किसी न किसी रूप से परखते हुए उसको समाप्त करते जाना है। दूसरा है स्वार्थ भाव से किया गया कर्म। मुझे चाहिए, मुझे ये मिले, ये स्वार्थ भाव के वश किया गया कर्म जो है, ये अनेक प्रकार के बंधन में हमें बांधता है। तीसरा है जब कुसंग या परमत के प्रभाव में आकर के कर्म करने लगते हैं। किसी ने कहा इसलिए उसके वश होकर के कर्म करना आरंभ कर दिया, उस परमत की प्रभाव में आकर के हमने कर्म करना शुरू कर दिया, तो श्रीमत से कहीं न कहीं हम दूर होते जा रहे हैं और इस परमत के वश होकर के कर्म करना आरंभ करते, तो वो बंधन बनता है। या दोष दृष्टि, या जिसको कहा जाए परदर्शन, और वो वृत्ति हमारी बनने लगती है पर चिंतन से। जैसा चिंतन करते जाते हैं तो चिंतन का एक वृत्त तैयार होता है, और खास करके जब वो पर चिंतन होता है, पर दर्शन होता है, तो वो वृत्त बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, जिससे हमारी वृत्ति बन जाती है। और उस वृत्ति से जो कर्म किया वो हमें बंधन में बांधने वाला होता है। साथ ही साथ जब कर्मेंद्रिय की अधीनता को स्वीकार किया, आसक्त होकर के कर्म करना आरंभ कर दिया। गीता में इसीलिए अनासक्ति के विषय में बहुत जोर दिया हुआ है कि कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार, बाबा आकर के हमें कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना सिखाते हैं। राजयोग का मतलब ही है कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के, कहीं जिह्वा के वश, कहीं नेत्रों के वश, कहीं स्पर्श के वश जो कर्म करने लगते हैं, जानते हुए भी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम वो कर्म करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अधीनता है, शक्ति नहीं है अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करने की, तो मन बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है। और इसीलिए जब आसक्त हो गए तो अनेक प्रकार के बंधन में बंधने लगते हैं, विकर्म वहां आरंभ होने लगते हैं। और साथ ही साथ जब पुराने संस्कार स्वभाव के वश होकर के कर्म करते हैं, वो भी हमें बंधन में बांधते हैं। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कह चुके, बच्चे संस्कार का भी संस्कार करो। जब तक पुराने संस्कारों का संस्कार करके दैवी संस्कारों को जीवन के अंदर धारण नहीं करेंगे, तब तक हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो दैवी संस्कार युक्त कर्म करना, पुराने संस्कार वश कर्म जितना होता है वो हमें बांधेगा, और ये बंधन हमें इतना बांध करके टाइट करता जाएगा कि कभी कभी व्यक्ति घुटन महसूस करने लगता है। और इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन मिलने के बाद
प्रभु मिलन का अनुभव करने के बाद भी एक घुटन अंदर महसूस होती है, क्योंकि अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार हमें बांध रहे हैं। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ये मुख्य कारण है जो हमें कर्म योगी बनने नहीं दे रहा है, सूक्ष्म बंधन में बांध रहा है। और ये सूक्ष्म बंधन में अब तक भी बंधते रहेंगे इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, तो फिर बंधन मुक्त कब बनेंगे? कर्म योगी कब बनेंगे? अभी तक भी बंधन में ही है, तो कर्म योगी कब बनेंगे? और इसलिए कर्म योगी बनने का भाव क्या है? प्रथम बात जो कहा कि मैंपन न हो, तो मैंपन के बदले क्या हो फिर? तो देह अभिमान के वश कर्म करने के बजाय, मैंपन के वश कर्म करने के बजाय, करन करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है। इसलिए मैं के बदले जब बाबा को ले आएंगे बीच में, तो वहां अभिमान समाप्त हो जाएगा, नम्रता आ जाएंगी, निर्माणता आ जाएंगी और वहां हल्के रहेंगे। क्योंकि करन करावनहार बाबा करा रहा है, तो बाबा जो कर्म कराएगा वो परफेक्ट कराता है, तो उसमें मन मत मिक्स होने की बात नहीं है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, वो सहजता से हमारे संस्कार में आ जाएगी। इसलिए कई बार कईयों को निमित्त बनने का भी, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, बाबा ने मुझे, ये भी अभिमान का ही एक अंश हो जाता है कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, लेकिन करन करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है। ये भाव जब अपने अंदर में आ जाएगा तो कर्म योगी बनना बहुत सहज हो जाएगा। ये कर्म योगी है, इसलिए हर जगह पहले बाबा है, बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ना माना, क्योंकि देह अभिमान के वश कई प्रकार के विकर्म आरंभ होने लगते हैं, वो कर्म योगी हमें बनने नहीं देते हैं। तो विकर्म न हो, क्योंकि देह भान जहां आया, देह अभिमान जहां आया, वहां फीलिंग क्या होती है कि मैंने ये कर्म जो किया उसका अभी मान मिले, मान मिला तो बहुत खुशी हुई, और किसी ने अगर उसमें से त्रुटि निकाली, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो कितना गुस्सा आता है। इसीलिए देह अभिमान अनेक प्रकार के मान की अपेक्षा को जन्म देता है कि यहां से मुझे मान मिले, ये कर्म भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, तो वो निमित्त बनने का भी मान मुझे मिले। ये भाव जहां जागृत हुआ तो वहां विकर्म ही बनेगा, श्रेष्ठ कर्म हमारा कभी नहीं होगा। तो कर्म योग एक कला है। कला ये है कि सब सौंप दो प्रभु को। गीत तो हम सुनते हैं, सौंप दो सब प्रभु को, और फिर देखो कितना हल्का होकर के हमारा जीवन हो जाता है। तो करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। बाबा जैसे कराएंगा, बाबा जो कराएंगा, अपने आप को सौंप दो, बाबा के हवाले कर दो, फिर देखो बाबा कितना सुंदर तरीके से वो कार्य आपके द्वारा करवाता है। दूसरा, कर्म योगी बनना माना, अगर देह अभिमान ना हो तो देही अभिमानी होकर के कर्म करना। देही अभिमानी किसको कहा जाता? एक है देह अभिमान, एक है देही अभिमानी। कैसे पता चले कि ये व्यक्ति देही अभिमानी है या देह अभिमान में? कई बार हम किसी को लेबल लगा देते हैं, ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है। कैसे पता चला अभिमानी है? रोब से बोल रहा है, उसके बोल चाल से, व्यवहार से पता चलता है कि बड़ा देह अभिमानी है। तो देही अभिमानी है वो कैसे पता चलता है? तो देही माना आत्मा, आत्मा के साथ गुण, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति,
ये ऊर्जा जहां कर्म में प्रवाहित होती है, ये ऊर्जा शांति से कोई कर्म करे, प्रेम से कर्म करे, आनंदित होकर के कर्म करे, खुशी से कर्म करे, तो जहां आत्मा के सातों गुण हमारे कर्मेंद्रिय के द्वारा उस कर्म में प्रवाहित हो रहे हैं, वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो है देही अभिमानी। जहां कोई न कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वो प्रवाहित हो रही है, वो नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो देह अभिमान है, वो विकर्म बनाता है। लेकिन जहां आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वो है देही अभिमानी होकर कर्म करना, स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करना, वो हर कर्म में श्रेष्ठता और हमें हर कर्म बंधन से मुक्त करने वाला बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, रोज मुरली में ये बात आती, देही अभिमानी होकर के कर्म करो। या तो फिर जैसे हर प्रतिदिन आप लोगों को एक श्रेष्ठ स्वमान मिलता है, स्वमान को रटने की बात नहीं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये रटने की बात नहीं है। लेकिन उस स्वरूप में अपने आप को देखना, वो स्वरूप बन जाना स्वमान के, और स्वमान का स्वरूप बन करके वो कर्म करना, ये है कर्म योगी बनने की कला। तो करण करावनहार बाबा करा रहा है, देही अभिमानी होकर के स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करना, या श्रेष्ठ स्वमान के स्वरूप में अपने आप को देख करके वो कर्म करना, ये है कर्म योग की यथार्थ विधि। कितनी सहज सुंदर विधि बाबा ने बताई है। फिर दूसरी बात कि कर्म करते समय कर्मेंद्रिय के ऊपर पूरा पूरा अधिकार हो, कर्मेंद्रिय के वश होकर के कर्म नहीं करना, अधीनता से कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार हो, यानी कर्मेंद्रिय को के संबंध में आकर के श्रेष्ठ कर्म के लिए उसको प्रयोग करना, अच्छे कर्म के लिए उसको कर्मेंद्रिय का प्रयोग करो, किसी को सुख देने के उसमें लगाओ इन कर्मेंद्रिय से। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के, मान लो भक्ति में भी ये मिसाल दिया जाता है कि मानो कोई नेत्रहीन हो, आपने उसको रास्ता क्रॉस करा दिया, तो अपने कर्मेंद्रिय को अच्छे कर्म के लिए प्रयोग किया, किसी को सुख दिया, तो वो दुआएं देकर जाता है, भगवान आपका भला करे, है ना। आप ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहो। देखने वालों ने, हजारों ने देखा कि वो नेत्रहीन था, रास्ता क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने, एक सज्जन ने जाकर के उसका हाथ पकड़ा और उसको रास्ता पार करा दिया। तो क्या कहेंगे, हजार लोगों ने देखा लेकिन किया एक ने। तो जिसने भी अपनी कर्मेंद्रिय का प्रयोग अच्छे कार्य के लिए किया, वो श्रेष्ठ कर्म बल देता है हमें। वो हमें कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं, कर्मेंद्रिय की अधीनता क्या है कि जब कर्मेंद्रिय का प्रयोग किसी को दुख देने में किया गया, वो है कर्मेंद्रिय की अधीनता। लेकिन कर्मेंद्रिय का प्रयोग किसी को सुख देने के लिए किया गया, माना कर्मेंद्रिय के ऊपर आपका संपूर्ण अधिकार होता है। ये है कर्म योगी बनना, अनासक्त भाव से प्रयोग करना। जैसे जिह्वा की आसक्ति जहां हुई और मैंने खाना खाया, तो ये आसक्ति के भाव से मैंने कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया, लेकिन इस जिह्वा के द्वारा मैं शरीर को पोषण देने के लिए ये खाना खा रही हूं। यह अनासक्त भाव से मैंने कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया। तीसरा, सेवार्थ उसका प्रयोग हो, स्वार्थ अर्थ न हो, सेवार्थ, किसी की सेवा उसमें समाई हुई हो,
तो सेवा अर्थ मैंने अपनी कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया, वाचा से कोई शब्द उच्चारण किया, तो वो शब्द भी किसी को सुख दे, तब कहेंगे। इसी वाचा से अगर मैंने गाली दी या किसी को बुरे वचन कहे, तो ये है कर्म बंधन क्रिएट करना। लेकिन सेवा अर्थ माना जिस वाणी के द्वारा किसी को परमात्मा का परिचय मिला, बाबा का परिचय हमने दिया भगवान के तरफ, उसने कितना सुना नहीं सुना ये बात अलग है, लेकिन मैंने अपनी कर्मेंद्रिय को सेवार्थ प्रयोग किया। तो इसलिए सेवा भाव जिसमें समाया हुआ हो, दूसरों को सुख देने का भाव जिसमें समाया हुआ हो, उस तरह से दधीची ऋषि की तरह उस कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते जाना। दधीची ऋषि ने कहा जाता यज्ञ के अंदर अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। ठीक इसी तरह बाबा ने भी एक बेहद का रुद्र यज्ञ एस्टैब्लिश किया है, स्थापन किया हुआ है। इस रुद्र यज्ञ के अंदर भी हर कर्मेंद्रिय के द्वारा सेवा हो, इस तरह अपने आप को लगा दो सेवा के अंदर। जब इस तरह की सेवा करने आरंभ कर देते हैं, जहां कोई प्रकार का अहंकार न हो, तो कहेंगे कि हाँ, दधीची ऋषि की तरह उसने भी अपने हड्डी हड्डी को सेवा में लगाया। यज्ञ के अंदर अग्नि कौन सी है? दो अग्नि बाबा ने बताई है, एक है ज्ञानाग्नि और दूसरी है योगाग्नि। ज्ञानाग्नि अर्थात कि उस यज्ञ के अंदर जो कर्म हम करें, समझ के साथ करें, जिसमें नुकसान न हो यज्ञ का। और दूसरा योगाग्नि, जहां आत्मा का शुद्धिकरण हो। उस शुद्धिकरण अर्थ हम कर्म करते हैं तो उससे हर इंद्रियां हमारी पावन हो जाती है। हर इंद्रियों में से वो पावनता की खुशबू अनेक आत्माओं तक फैलने लगती है। ये है दधीची ऋषि के समान हड्डी हड्डी को स्वाहा करना। और कर्म योगी बनकर के जब हम कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते, उसका प्रमाण क्या? तो उसके कर्म इंद्रियां शीतल, जिसके कर्मेंद्रियों से जैसे चंदन की खुशबू आती हो, इतना अनेक आत्माओं को शीतलता का प्रवाह प्राप्त होता हो। तो ये है कि हाँ, हमने कर्मेंद्रिय का प्रयोग बहुत ज्ञान युक्त होकर के, योग युक्त होकर के उसका प्रयोग किया है। कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने हमें कर्म योग की बताई है कि कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो। तीसरी बात, कर्म योगी बनना माना श्रीमत का हाथ पकड़ करके कर्म करना। प्रतिदिन बाबा की मुरली का हाथ पकड़ करके कर्म करना, श्रीमत को पकड़कर कर्म करना। दादी जानकी हमेशा ये बात बहुत अच्छी तरह समझाती है कि बाबा की मुरली में 3 बातें हमारे पास आती है, और वो 3 बातें, एक है बाबा की शिक्षाएं, एक है बाबा की सावधानियां, और तीसरी है बाबा की श्रीमत। ये तीनों हमें प्राप्त होती है। शिक्षाएं भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। सावधानियां भी, अटेंशन, खबरदार, होशियार, सावधान, तो सावधानियां भी प्राप्त होती है। और श्रीमत, कैसे करना, ये विधि, ये है श्रीमत, जो विधि बताती है हमें यथार्थ रूप में कैसे करना है। अमृत वेले उठना, पावरफुल अमृत वेला करना, ये बाबा की श्रीमत है। उसमें कहीं पर भी सावधान कि कहीं आलस्य के वश होकर के नहीं बैठना, ये सावधान है, सावधानियां है। और बाबा की शिक्षाएं उसमें है कि कैसे अमृत वेले मिलन मनाना है। ये शिक्षाएं बाबा देता है कि सर्व संबंधों का रस प्राप्त करो।
हाँ, ये शिक्षाएं बाबा अपने अनुभव से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो श्रीमत दी, सावधान किया और शिक्षाएं अपने अनुभव से बाबा ने हमें दिया। ये पकड़ करके हम अगर जीवन में चलेंगे तो हमें किसी को भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं कि ये परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर बात की शिक्षाएं, सावधानियां और श्रीमत मुरली के अंदर मिली हुई है। मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन उसी को पकड़ते हुए हम चले। मनुष्य दूसरों को कब पूछता है सवाल? बाबा ने ये श्रीमत तो दिया, लेकिन कैसे करे? बाबा ने जबकि बता दिया है, फिर हम दूसरों को क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम उसमें से कुछ सहूलियत चाहते हैं कि भाई ये करने में मुझे तकलीफ हो रही है। भाई अमृत वेले मैं रात को देर से सोता हूं, सारा दिन बहुत काम करता हूं, अमृत वेला मेरा पावरफुल नहीं होता है, आप कुछ बताइए। माना उसमें हम सहूलियत चाहते हैं कि सामने वाला कहे कि अच्छा ठीक है 4 बजे नहीं तो 4:30 बजे उठो, वहां खुश हो जाते हैं, है ना। तो किसी से भी प्रश्न पूछना माना हम उसमें कोई ना कोई सहूलियत ढूंढ रहे हैं, और किसी के मुख से अगर मिल जाए, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो मेरे ऊपर कर्म बंधन या बोझ बनेगा, इसलिए मैं दूसरों से अगर प्राप्त कर लूं तो बोझ उसके ऊपर चला जाएगा, है ना। उसने मुझे सावधानी दी या कहा कि अच्छा ठीक है 4 बजे नहीं उठ सकते तो 4:30 बजे उठो, तो बोझ किसके ऊपर गया? क्योंकि बाबा ने तो कोई मुरली में ये बात कही नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम सहूलियत ढूंढते हैं तो किसी को पूछने जाते हैं। मेरे पास में एक बार कोई भाई आए, पूछने लगे, पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम था। माना उसका प्रॉब्लम ये था कि वो अमृत वेला नहीं कर सकते हैं और मुरली क्लास में भी वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसी समय उसको नौकरी पर जाना होता है। तो वो मुझसे कोई सहूलियत चाह रहे थे, इसलिए मुझे बार बार एक ही बात घुमा फिरा करके पूछने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं उसके भाव को समझ गई। मैंने कहा देखो भाई, आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं ना वो मैं कभी बोलने वाली नहीं हूं। या तो आप दूसरा दरवाजा खटकाइए, क्योंकि मैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध तो कोई बात आपको कहूंगी नहीं। इसलिए आप जो सुनना चाहते हैं मुझसे, वो मुझसे अपेक्षा मत रखिए कि मैं आपको इस बात में ये सहूलियत बताऊं कि अच्छा ठीक है ये नहीं कर सकते तो ये करो आप, ये मैं कहूंगी नहीं। क्योंकि बाबा की श्रीमत वो श्रीमत है ना। और उसमें भी अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो फिर आप कहीं और जाइए, क्योंकि मैं वो बोझ अपने ऊपर तो लेना नहीं चाहूंगी। मैं अपने ही बोझ को समाप्त करती जा रही हूं जितना हो सके, तो मैं औरों का बोझ क्यों अपने ऊपर लूं। कहने का भावार्थ कि बाबा ने इतना स्पष्ट हमें समझा दिया है हर बात। जब हर बात इतना स्पष्ट समझा दिया, उसके बाद भी अगर मन में क्वेश्चन आए तो माना हम सहूलियत ही ढूंढ रहे हैं। और सहूलियत ढूंढेंगे ताकि जो हमें सहूलियत देने का प्रयत्न कर रहा है तो बोझ सारा उसके ऊपर चला जाए। क्योंकि बचपन से शायद यही आदत है कि किसी न किसी के ऊपर बोझ डालने की, हम उठाने के लिए अभी सक्षम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे, अगर मैं सचमुच मुरली का अध्ययन कर रही हूं यथार्थ रूप में, श्रीमत को मैंने अच्छी तरह समझा हुआ है, तो मैं किसी की परमत क्यों लेने जाऊं? मैं अपनी मन मत उसमें क्यों मिक्स करूं? क्योंकि ये हमें कर्म योगी बनाने वाली नहीं है। तो श्रीमत हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता का उसमें परीक्षाएं जरूर आएगी। उस श्रीमत को फॉलो करने में परीक्षा जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप उसी निश्चय के साथ अगर करते जाओ तो धीरे धीरे वो परीक्षा हार जाएगी, और वो परीक्षा आपके लिए एक मार्ग खोल देंगे कि किस तरह से करना है आपको। हमें किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, और श्रेष्ठता का बल उसमें समा जाता है। जितना उस श्रीमत को, जो है जैसी है श्रीमत, उसको वैसे ही पालन किया गया
तो उस कर्म में इतना अथॉरिटी आ जाती, इतना बल आ जाता है कि उसके बाद माया कोई भी स्वरूप से हमें हरा नहीं सकती है। माया तभी हराती है कि जो सौलियत के रूप में हमने श्रीमत का इस्तेमाल करना आरंभ किया, तो वहां माया हमें जरूर हराएगी। आज नहीं तो कल, क्योंकि परीक्षाएं आएंगी और वो सौलियत उस वक्त हमें मदद नहीं करती है और वहां हार खाएंगे। इसलिए श्रीमत को जो है जैसी है उसी स्वरूप से उसको पकड़ करके चलो, तो हर कर्म में एक अथॉरिटी आपके पास आ जाएगी, बल आ जाएगा और उसको सहजता से आप पार कर सकेंगे। और यही श्रेष्ठ कर्म का बल अनेक प्रकार के कर्म की भोगनाओं को समाप्त करने की विधि है, या आपके अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने का आधार है। उस कर्म भोग को सहना है या समाप्त करना है। तो कर्म भोग को समाप्त करने की शक्ति अगर है तो श्रेष्ठ कर्म के बल में है, सौलियत वाले कर्म के बल में नहीं है। उसमें बल ही नहीं है तो वो कहां से कर्म भोग को समाप्त कर पाएगा। और ना सहन शक्ति को बढ़ाएगा तो नुकसान किसको हुआ? श्रीमत में सौलियत देने वाले को या आपको, किसको हुआ? इसीलिए सौलियत ढूंढने का प्रयास मत करो। शॉर्टकट कभी भी हमें संपूर्ण रीति से सुख प्रदान नहीं करता है। एक बात याद रखो, दुनिया में भी कहा जाता है कि बच्चे अगर पढ़ाई में शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? शॉर्टकट हमें कोई बात में फंसा देगा और ही मुश्किलें खड़ी कर देगा। इसीलिए शॉर्टकट वाला रास्ता कभी नहीं अपनाओ। श्रीमत अपने आप में एक्यूरेट और परफेक्ट है, परफेक्ट है। उसमें चेंजेस लाने का, उसको मरोड़ने का, तोड़ने का प्रयास मत करो और न किसी से करवाओ, क्योंकि करवाएंगे तो आपको भी वो कर्म का बंधन तो बांधेगा या नहीं बांधेगा। इसीलिए कर्म भोग को समाप्त करना है तो वही श्रेष्ठ कर्म का बल है। बाबा ने हर श्रीमत जो दी है बहुत सोच समझ करके दी है। उसके पीछे इतना रहस्य है, इतना राज है, क्योंकि बाबा हर बच्चों को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता है। इसलिए बाबा ने वो श्रीमत दी है। तो इसलिए बाबा कहते जो राज को जानता है वो राजी रहता उस श्रीमत में, और जो राज ही नहीं जानता है वो बाबा की श्रीमत से भी नाराज होते रहेंगे। बाबा ने ऐसे श्रीमत क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो राज को जानते नहीं है कि यही श्रीमत हमें मुक्त करेगी। अगर सचमुच आप कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा की श्रीमत में तोड़ मरोड़ मत करिए। जो है जैसी है वैसे ही उसको पालन करके देखिए। जिद्दी होकर के नहीं, लेकिन योग युक्त होकर के पालन कीजिए। जिद में आकर के नहीं करना है बाबा की श्रीमत, लेकिन बहुत योग युक्त होकर के, समझदार होकर के उस श्रीमत को एक्सेप्ट करो और देखो आप कि उससे कितने बंधन आपके टूटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए बाबा ने भी कहा था, साकार बाबा के जीवन कहानी में भी हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अंत में कर्म भोग की, कर्म योग के साथ एक लड़ाई होती है और तभी योग का भोग के ऊपर विजयी होता है। तो हर प्रकार के कर्म भोग को समाप्त करना हो, उस भोगनाओं को समाप्त करना हो, उस दुख दर्द को समाप्त करना हो, तो कर्म योग को पावरफुल बनाओ। कर्म ऐसे हो जिसमें दुआएं प्राप्त करें, क्योंकि वो दुआएं ही हमें अंतिम समय कई प्रकार की मुश्किलातों से बाहर निकालेगी। ये है कर्म योगी बनना। और चौथी बात अंत में, श्रेष्ठ कर्म हमारा हो रहा है, उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण है कि जिस कर्म के द्वारा स्वयं को, दूसरों को, दोनों को सुख प्राप्त हो। ये नहीं कि स्वयं दुखी है और दूसरों को सुख मिले,
ये भी नहीं कि दूसरों को दुख दे और हम सुख भोगे, नहीं। जिस कर्म के अंदर स्वयं को और दूसरों को दोनों को सुख प्राप्त हो, वो है श्रेष्ठ कर्म। जिस कर्म के अंदर ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, स्वयं अपने कर्मों से संतुष्ट, हमारे कर्म द्वारा दूसरे संतुष्ट और हमारे कर्म द्वारा परमात्मा भी संतुष्ट। तो जहां ये तीनों संतुष्टता की सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सके, वो है श्रेष्ठ कर्म। दूसरा, तीसरा कि जिस श्रेष्ठ कर्म में कभी कोई त्रुटि नहीं होती है कि कोई उसमें नुक्स निकाल सके, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर, वो कर्म इतना परफेक्ट है क्योंकि श्रीमत के आधार पर किया गया कर्म है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। और चौथा कि उस कर्म में इतनी कुशलता होगी, एक ऐसा लोग उसको याद करेंगे, उस कर्म को देख करके ऐसी कौशल उसमें समाया हुआ होगा। तो ये है श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण कि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। और पांचवा के उस कर्म के अंदर रचनात्मकता होगी, नवीनता होगी कि दूसरे भी उसमें से प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे, वो है श्रेष्ठ कर्म। तो ये 5 बातें हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि हमारा कर्म श्रेष्ठ है या नहीं है। दूसरा, कर्म योगी बनना माना योग युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त, योग युक्त माना क्या? योग युक्त का भाव है दिव्य बुद्धि युक्त, दिव्य बुद्धि से कर्म करो। बाबा ने हमें इतना सुंदर एक मुरली में सुनाया था कि हर बच्चे का जब जन्म होता है, ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा के द्वारा 2 गिफ्ट मिलती है। कौन सी 2 गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट मिलती है दिव्य बुद्धि, ये पहली गिफ्ट मिलती है, और दूसरी गिफ्ट मिलती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के हम आदि मध्य अंत इस कर्म का परिणाम को देख करके वो कर्म करते हैं। तो ये 2 गिफ्ट हर बच्चे को जन्मते ही प्राप्त हो जाती, दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना ट्रांस में जाने की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की गुह्य बातों को देख सके, हम त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के देख सके, यह है दिव्य बुद्धि युक्त होकर के कर्म करना। योग युक्त होकर के कर्म करना मतलब जिस कर्म के अंदर आनंद का अनुभव हो, खुशी हो, आनंदित होते हैं, उस कर्म करने में हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। यह है योग युक्त होकर कर्म करना। योग युक्त होकर कर्म करने का भाव है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कर्म करना, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जिसमें समाई हुई हो, उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ कर्म करना, यह है योग युक्त होकर के कर्म करना। कि जहां हर कर्म आदर्श हो जाए, प्रेरणादायी हो जाए और यादगार बन जाए, कि पीछे भी हर कोई उदाहरण दे। कि आज ब्रह्मा बाबा के कर्म के लिए उदाहरण देते हैं, दादियों के कर्म के लिए उदाहरण देते हैं, क्योंकि वो योग युक्त होकर के कर्म करते रहे। कभी कोई कर्म में मिलावट, दिखावट, बनावट नहीं है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे मिलावट, बनावट, दिखावट, सजावट बहुत होती है, लेकिन बाबा के कर्म ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, जो कोई भी देख सके कि इसमें कोई प्रकार का दिखावट नहीं है, बनावट नहीं है, लेकिन एकदम पारदर्शी, जिससे प्रेरणाएं प्राप्त हो कि हम भी ऐसा करें। बाबा ने कोई भी कर्म दिखावे से नहीं किया, सिखाने के भाव से जरूर किया, और इसीलिए आज बाबा के कर्म को यादगार के रूप में हम याद करते। कि बाबा अगर देखते थे कि बहुत सारा
अनाज आया है, बाबा खुद सफाई करने बैठ जाते थे। बाबा मम्मा, ये दिखावट नहीं था, बाबा मम्मा खुद कर्म करने बैठ जाते थे, सारे बच्चे भी आकर के और वो काम कैसा हो जाता था। तो खुशी खुशी में, जिस कर्म में आनंदित हो, खुशी हो, ये है योग युक्त होकर कर्म करना, जिससे खुद को भी खुशी मिले, प्राप्ति हो, ऐसा। तो कर्म योगी हमें अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। कर्म योगी बनना माना जमा का खाता हमारा बढ़ाता है। कर्म योगी बनना माना भोगनाओं को समाप्त करने वाला वो कर्म है, और कर्म योगी ही हमें कर्मातीत की ओर आगे बढ़ाने का बूस्टर का काम करता है। अगर ये बूस्टर लग जाए ना, तो कर्मातीत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कर्मातीत हम सहज बन जाए। लेकिन लास्ट में एक छोटी सी बात सुनाना चाहती हूं कि एक बार एक व्यक्ति, कुछ बच्चे वहां बातें कर रहे थे, तो पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने कहा हम चर्च चर्च खेल रहे हैं। तो चर्च चर्च क्या होता है? तो कहा जैसे चर्च के अंदर भाई जाते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर बाइबल सुनते हैं, और बाइबल सुनने के बाद हम क्षमा मांगते हैं अपने बुरे कर्म, तो वो हम खेल रहे थे। तो कहा फिर अभी क्या कर रहे हो? तो बस अभी फ्री हो गए चर्च चर्च खेल करके, तो इसीलिए हम यहां वहां की बातें कर रहे हैं, यहां वहां की बातें, फालतू बातें कर रहे हैं। हम भी कभी कभी अमृत वेला पावरफुल करते, मुरली क्लास बहुत अच्छे से सुनते, और उसके बाद दिन भर में फालतू बातों में लग जाते हैं, तो वो मुरली, वो अमृत वेला का प्रभाव कहां गया? तो हमें ऐसा चर्च चर्च नहीं खेलना है कि अमृत वेला किया, मुरली पड़ी, और फिर बाद में हम व्यर्थ की बातें करने लग जाए। तो इसीलिए कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं, तो वही हमें कर्मातीत स्थिति तक पहुंचाने का बूस्टर है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तक कोई भी नंबर फिक्स नहीं हुआ है, कोई भी उस बूस्टर को लगा करके नंबर 1 में जा सकते, 108 की माला में आ सकते। ठीक है, तो ये है कर्म योगी से कर्मातीत स्थिति तक। ठीक है, ओम शांति।